इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट नंबर 5, 3 जनवरी 2025। इससे एंटरटेनिंग सीरीज कुछ और हो ही नहीं सकती। फुल मसाला, फुल एंटरटेनमेंट, और एट द एंड ये उम्मीद कि इंडिया अब सीरीज को ड्रॉ करे, 2-2 से ड्रॉ करे, और होपफुली इंडिया के सितारे अब उनको फेवर करें। अब देखने वाली बात यह है कि पैट कमिंस जो ऑलरेडी एक एडवांटेज के साथ अब फाइनल टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक कंफर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका अब टेस्ट चैंपियन में एक स्पॉट रिटेन कर चुकी है, और दूसरा स्पॉट मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर लेगी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहेगी ये थर्ड टेस्ट मैच, क्योंकि एक तो होम एडवांटेज है उनके पास, और उनको अपना फाइनल एक स्पॉट तैयार करना है। पैट कमिंस, जिसके बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1993, जिनका डेस्टिनी नंबर 8 बनता है और लाइफ पाथ नंबर भी 8 बनता है, मूलांक भी 8 बनता है। उनके लिए 2024 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर रहा, और 2024 में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव करा। लास्ट ईयर इंडिया में आके इंडिया में ही वर्ल्ड कप जीता नवंबर में, और एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम, पैट कमिंस, जब से पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन बने हैं तब से वो ऑन अ हाई नोट वन परफॉर्मेंस के बाद दूसरी परफॉर्मेंस देते ही जा रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है? न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ी सी बात करें, पैट कमिंस जिनके नंबर 8 की सिग्निफिकेंट बहुत है उनके चार्ट में, वो उनको स्टेबिलिटी देता है, थ्रू आउट स्टेबिलिटी देता है। और बीइंग एन ऑलराउंडर, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एंड या फिर अपना रोल हो उनका कैप्टन का, क्योंकि 8 नंबर का पर्सनैलिटी ट्रेट अगर आप जाने तो 8 नंबर का मतलब होता है स्टेबलाइज। और पैट कमिंस बहुत ही काम एंड कंपोज है। जिस तरीके से वो हैदराबाद के भी कैप्टन रहा है आईपीएल में, उन्होंने भी काफी हद तक टीम को एंड तक लेके गए, और टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी अगर उनका योगदान की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 पैट कमिंस के लिए काफी लकी ईयर साबित हुआ, और 2024 का टोटल भी बनता है नंबर 8। अब बात करनी है कि 2025 में क्या होगा। 2025 पैट कमिंस के लिए अगर मैं ओवर एंड ऑल बात करूं तो ये साल इतना लकी नहीं रहने वाला है। कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो अचीव कर लिया उसको रिटेन कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे ज्यादा और कुछ अचीव कर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। तो अभी जो पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है 3 जनवरी को, अगर मैं 3 जनवरी की बात करता हूं तो इसका टोटल बनता है नंबर 4, और इसका जो डेस्टिनी नंबर बनता है नंबर 3। 3 नंबर जुपिटर का होता है, 4 नंबर राहु के लिए होता है। पैट कमिंस के साथ वो डे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैच होता है किसी ना किसी हद तक। पैट कमिंस का जो लक है वो फेवर करता है। फ्रॉम अ लकी पॉइंट ऑफ व्यू पैट कमिंस ये टॉस जीत सकता है, और टॉस कहते हैं ना, टॉस जो जीत जाए टीम वो मैच जीत जाती है, और उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, और होम ग्राउंड का एक एडवांटेज वैसे भी है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पैट कमिंस को पहला एडवांटेज फ्रॉम अ लकी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं रोहित की, क्योंकि रोहित, काफी सारे रूमर्स भी ऐसे चल रहे हैं, बहुत रूमर्स हैं इस समय, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि रोहित का ये फाइनल टेस्ट मैच हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि रोहित कंटिन्यू ना करे, रिटायरमेंट ले ले। और हम लोग रोहित के ओवर एंड ऑल टोटल न्यूमरोलॉजिकल के चार्ट के बारे में बात करना चाहेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1987। इसका अगर टोटल करते हैं तो मरकुरी का टोटल है, और मरकुरी की प्लेसमेंट को एज्यूम करना, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो ये हो रही है जिस समय मरकुरी रेट्रोग्रेड था, और मरकुरी रेट्रोग्रेड में ये पूरी सीरीज हुई। मोस्ट ऑफ द सीरीज, मोस्ट ऑफ द मैचेस मरकुरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे है। मरकुरी रेट्रोग्रेड जब जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे फर्स्ट टेस्ट मैच में, जब रोहित घर पे थे, इंडिया में थे, तब इंडियन टीम वो टेस्ट मैच जीती। और जिस समय रोहित ने फिर से कैप्टन बने और रिटेन करा अपना स्पॉट, तो इंडियन टीम सारे के सारे टेस्ट मैचेस हारी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के साथ भी इंडियन टीम हारी। नंबर 5 मरकुरी का नंबर होता है। मरकुरी सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स में काउंट होता है, और मरकुरी की जो प्लेसमेंट होती है वो 89-87 डेज का ट्रांजिट होता है। जैसे हमारा अर्थ 365 डेज में कंप्लीट करता है, वैसे ही मरकुरी उसको जल्दी खत्म करता है, 87-88 डेज में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो मरकुरी सर्कुलेट करता है, और रोहित की परफॉर्मेंस भी सर्कुलेट करती है। अब 2024, अगर मैं 2024 की बात करूं, देखिए इसमें
हम सबको पता है कि रोहित ने डिसअपॉइंट किया, थ्रू आउट डिसअपॉइंट किया आफ्टर द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप के बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्टैट्स नहीं है मेरे सामने, वो सारी सीरीज हम लोग हारे, वनडे मैचेस भी हारे, हम लोग टेस्ट क्रिकेट भी हारे, हम लोग जितने मैचेस हुए सब हारे। T20 हम जीते, वहां पे रोहित नहीं था, विराट नहीं था, क्योंकि वो रिटायर हो गए। अदरवाइज वर्ल्ड कप के बाद एक टीम का स्लो डाउन हुआ। तो क्या गलत जा रहा है टीम के लिए, क्या गलत जा रहा है? मैं टीम इंडिया की बात करूं तो इंडियन टीम का जो टोटल बनता है वो बनता है नंबर 3, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया। और रोहित का जो नंबर बनता है नंबर 5। और जो कंपेटेबिलिटी बनती है 2024 के साथ, 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वो कंपेटेबल नहीं बनता। 2024 अगर मैं टीम इंडिया के टोटल के हिसाब से बात करूं, और 2024 जुलाई में क्या हुआ, 2 रेट्रोग्रेड हुए, और आज की डेट में भी वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। उसमें से एक न्यूट्रलाइज हो गया, डायरेक्ट हो गया। काफी प्लैनेट्स, काफी मूवमेंट्स कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। अगर मैं इस जनवरी 3 की बात करूं स्पेसिफिकली, और रोहित का चार्ट हम फिर से कंसिडर करेंगे, प्रॉपर वे से बात करेंगे और उनके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी की बात करूं कि 3 जनवरी को ऐसा क्या हो सकता है, मेरा देखिए ऐसा क्लियर कट मानना है कि 3 जनवरी को पैट कमिंस टॉस जीतेंगे। डे का टॉस का पॉइंट ऑफ व्यू पैट कमिंस के फेवर में 100% दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पूरी टीम इंडिया, और ये गुड न्यूज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पूरी टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग दिखती है, जिसमें सीनियर्स का योगदान बहुत अच्छा रहने वाला है। विराट कोहली को रूल आउट नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी आ रहा है, रोहित के ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि पूरी की पूरी टीम इंडिया परफॉर्म करेगी, और खासतौर पर रोहित और विराट कोहली, ये हम सबके फेवरेट है। तो रोहित और विराट कोहली डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। 80 to 85% एडवांटेज रहने वाला है इस पूरे 5 डेज में अगर हम बात करें। हाँ, अगर ड्रॉ हो जाए या रेन हो जाए तो एक अलग सिनेरियो बनता है, बट ओवर एंड ऑल अगर मैं जज करूँ तो टीम इंडिया को एडवांटेज है। मैं ड्रॉ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वेदर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और वेदर के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, या फिर किसी और सर्कमस्टांस की वजह से ड्रॉ हो जाए। लेकिन एडवांटेज टीम इंडिया को रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-2 से ये ड्रॉ हो जाएगी, और फिर आगे डिपेंड करेगा कि इंडिया आगे फाइनल स्पॉट में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ये नतीजा, ये रिजल्ट कंफर्म लगता है कि ये वाला मैच अब ड्रॉ होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है इसलिए क्योंकि रोहित किसी ना किसी तरीके से वो पुल बैक करेंगे, और 2025 मंगल का साल है, और मंगल का साल होने की वजह से अब जो इंक्लाइन हो रहा है 3-9 वो उनके फेवर में आता है, और इंडियन टीम के फेवर में आता है। तो जितना डिसअपॉइंटमेंट होनी थी हो चुकी, लेकिन अब यहाँ से कम बैक का एक टाइम बनता है। तो रोहित और टीम इंडिया अभी कम बैक करने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूँगा, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। लास्ट वाले मैच में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट रहा डेफिनेटली, बट मेरा काम है, एक कार्मिक एक्टिविटी पे मैं बिलीव करता हूँ, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मैं कहीं पे भी आप लोगों को इनकरेज नहीं करता कि आप स्पेकुलेट करें या आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड है, और वो एक एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट के तरीके से आप मेरी वीडियोस देखें और मेरे साथ बने रहे। लाइक करें अगर अच्छा लगा, और अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों तक भी मेरे वीडियोस को पहुंचाएं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।